पीएम मोदी ने लॉन्च की अमृत भारत स्टेशन योजना। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। मिशन रेलवे पुनर्विकास का दिया मंत्र। भीलवाड़ा में नाबालिग को भट्टी में जलाने का मामला। सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा। केस ऑफिसर स्कीम के तहत होगी मामले की जांच, कम समय में होगा चालान पेश। एसीबी की छापेमारी के बाद हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर निलंबित मामले पर स्लिप पाए जाने पर होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। मेयर की भूमिका की जांच होगी। निलंबन के बाद सच बेधड़क से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली मुनीश गुर्जर। कहा, मेरे खिलाफ रचा गया है राजनीतिक षड्यंत्र। बिना नोटिस के निलंबित करना गलत। जांच में सारी चीजें होगी साफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकियों में मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड में दर्दनाक हादसा। पुल से 50 फीट नीचे नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस। 6 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर समेत 18 राज्यों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में भूस्खलन की चेतावनी। कई राज्यों में येलो अलर्ट भी किया जा रहा है। कोटा के इटावा में आरोपियों पर कसी जा रही है नकेल। एसपी कावेंद्र सागर के निर्देशन में हुई कार्रवाई। अयाना पुलिस ने देसी कट्टे के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। बाड़मेर के बालोतरा में चोरी की कोशिश में युवक ने गंवाई जान। 25,000 केवी की बिजली लाइन से झुलसा युवक। बिजली लाइन को कट करने की कोशिश में हादसा। आरोपी युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। खाजूवाला हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। टीचर को फंसाने वाले गिरोह की 2 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की छतरगढ़ पुलिस तलाश कर रही है। हनी ट्रैप का शिकार टीचर ने नहर में कूद करके की आत्महत्या। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। एआईसीसी ने नियुक्त किए गए संभाग स्तर पर मीडिया कोऑर्डिनेटर। सभी कोऑर्डिनेटर पीसीसी प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के समन्वय में करेंगे काम। धौलपुर में प्राइवेट स्कूल की बस की चपेट में आया 5 वर्षीय बालक। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। बीकानेर में लॉ फील्ड से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कानून संबंधी नियमों की जानकारी दी जाएगी। लॉ फील्ड में प्रगति और जॉब अवसर की जानकारी देंगे। उदयपुर की गोगुंदा में व्रत महिला के साथ बेरहमी से मारपीट। बुजुर्ग व्यक्ति ने वृद्धा को जमकर पीटकर मारपीट की। महिला की मौके पर ही मौत। धौलपुर पुलिस के आमजन में विश्वास बढ़ाने को लेकर पहल। जवानों ने रात को किया गश्त। आमजन से मांगा सहयोग। दौसा की भांडरीच मोड़ पर 4 बच्चों के साथ बीच सड़क पर बैठी महिला। गुजरने वाले वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। NH 21 पर वाहनों की लंबी कतार लगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए जिलों को लेकर प्रदेश सरकार का घेराव किया। कहा, राजस्थान के नए जिलों पर जनता से नहीं लिया गया फीडबैक। लोगों से राय मशवरा करके फिर नए जिलों का किया जाना चाहिए गठन। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक के अपहरण का मामला। गैंग के सरगना रूपचंद को पुलिस ने धर दबोचा। मेघालय के जंगलों में युवक को बंधक बनाकर मांगी थी फिरौती। जयपुर में महापौर मुनीश गुर्जर को राज्य सरकार ने निलंबित किया। निगम में कार्यवाहक महापौर की कवायद जारी। विधायक रफीक खान ने अपने क्षेत्र के पार्षदों को ली मीटिंग। बानसूर में दिन दहाड़े फिर बदमाशों ने की फायरिंग। शराब ठेकेदार पर बाइक से जाते समय कुछ बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। गोली ठेकेदार के कंधे से छूती हुई निकली। श्रीगंगानगर के घड़साना में मिली लावारिस बाइक। बाइक पर सवार थी घड़साना तहसील के 2 स्टाम्प पेंटर। बाइक फिसलने से दोनों की नहर में गिरने की जताई जा रही है आशंका। बीकानेर की खारा एरिया में स्थित गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। 2 अन्य फैक्ट्रियां चपेट में आई। लाखों का हुआ नुकसान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पाकिस्तानी प्रेमी के चक्कर में अंजू की भारत में बड़ी मुश्किलें। पति अरविंद ने थाने में कराई FIR दर्ज। कहा, अब मैं कानून के हिसाब से चलूंगा। अलवर जिले के मेवात इलाके में सुरक्षा अलर्ट। हरियाणा की नूह में घटना के बाद अलर्ट जारी किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। जिले भर में निकाला गया पैदल मार्च। भीलवाड़ा भट्टी कांड को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश भर में भयंकर आक्रोश। जयपुर में महारानी कॉलेज में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और राजस्थान पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप।
जयपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बसपा ने की 3 विधानसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। बसपा को पिछले चुनावों में भी मिल चुकी है सफलता। अलवर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन। महाविद्यालय में हॉस्टल शुरू करवाने की मांग। छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की। 2 दिन बाद कॉलेज बंद करवाने की चेतावनी दी। अजमेर में नर्सिंग कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना। संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है धरना। केंद्र की समान वेतनमान करने की मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसों में 2 की मौत। ट्रेलर ने महिला को अपनी चपेट में लिया। बाइक सवार की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर में एसीबी ने अंबिका टीटी कॉलेज के 2 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कॉलेज के छात्रों से हाजिरी पूरी करने की एवज में मांगी थी 15,000 की रिश्वत। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 4,000 लेते हुए कॉलेज प्रशासन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पाली में दिन दहाड़े मकान में चोरों ने बोला धावा। लाखों के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। परिजन खेत से घर लौटे तो खुले ताले देखकर होश उड़ गए। दरवाजा खोलने पर वारदात करते 2 बदमाशों को दबोचा। पिंक सिटी पधारे सदगुरु रितेश्वर महाराज। कहा भारत से मैकाले पद्धति को किया जाना चाहिए खत्म। हत्या आदि की घटनाएं सरकार के लिए चेतावनी। दौसा में डीजीपी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों की पैदल गश्त। डीजीपी के आदेश का चंद घंटों में ही दिखा जिले में असर। संदिग्ध व्यक्तियों की गश्त के दौरान हुई पूछताछ। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने दी सख्त चेतावनी। अब हर हफ्ते पुलिस के आला अधिकारी निकालेंगे फ्लैग मार्च। भरतपुर डीजीपी उमेश मिश्रा के आदेश का असर। प्रदेश के पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। एसपी समेत थाना अधिकारी निकले पैदल गश्त पर। उदयपुर और शहर के ग्रामीण इलाकों में थाना अधिकारी ने निकाला पैदल रूट मार्च। शहर में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। अधीक्षक ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के दिए निर्देश। उदयपुर के झाडौल में यात्रियों से भरी बस पर पथराव। अज्ञात युवकों ने पथराव किया। घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। मामले की जांच में जुटे पुलिस। भीलवाड़ा भट्टाकांड मामला। सर्व समाज ने किया बंद का आह्वान। 1 करोड़ के मुआवजे सरकारी नौकरी की रखी मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भूले नियम कानून। भीलवाड़ा गैंगरेप की पीड़िता की पहचान उजागर की। सोशल मीडिया पर नाम और वीडियो किया शेयर। भीलवाड़ा की कोटड़ी का भट्टी कांड मामला। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएचओ समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। डीजीपी उमेश मिश्रा का बड़ा फैसला। एसएचओ से लेकर एसपी तक गश्त पर रहेंगे अधिकारी। शाम 7 बजे से 11 बजे तक गश्त पर रहने के दिए निर्देश। कोचिंग अब कोटा में सुसाइड का सिलसिला लगातार जारी। दूसरे दिन भी एक और छात्र ने लगाया फंदा। जेईई की तैयारी कर रहा था छात्र। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेशनल हाईवे 52 पर इकोलॉजिकल पार्क के मुख्य द्वार का शिलान्यास किया। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये मुख्य द्वार। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर में खंडार विधानसभा के दौरे पर सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनपुरिया जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या का जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में युवती ने सरकारी शिक्षक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित युवती ने फरवरी महीने का बताया पूरा घटनाक्रम। अजमेर में लूट की झूठी कहानी रचकर 2.5 लाख रुपए हड़पने वाला गिरफ्तार। सख्ती से की पूछताछ तो आरोपी ने कबूल किया जुर्म। गेगल थानाधिकारी चीतर सिंह ने इसकी जानकारी दी। चूरू में 20 साल की युवती ने अपनी ही जीजा पर लगाया अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। युवती के शोर मचाने पर चला गया जीजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। झुंझुनू के चिड़ावा में चेन स्नीचर से भिड़ गई 17 साल की महिला। पोती ने 2 मिनट में ही तैयार कर दिया संदिग्ध का स्केच। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात वीडियो हुआ वायरल। कोटपुतली के बांसुर में बेटे द्वारा मां की पीट कर हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे में इसका खुलासा किया। आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपी से कर रही है पुलिस पूछताछ। जयपुर के चोमू में गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर भागने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। रात्रि में पेट्रोल पंप कर्मचारी की जेब से निकाले रुपए। करीब 5 दिन पहले रात्रि में राधास्वामी फिलिंग स्टेशन पर हुई थी ये घटना।
सिरोही के स्वरूपगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रकों से चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चावल के कट्टों से भरी पिकअप गाड़ी भी की जब्त। सवाई माधोपुर में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई। पॉक्सो एक्ट में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। दौसा में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा भट्टीकांड का कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसलमेर की रामगढ़ में बोलेरो और कार में टक्कर हादसे में 14 लोग घायल हुए। एक महिला को जैसलमेर किया रेफर। सुजानगढ़ में स्कूली छात्रों ने एफसीआई का दौरा किया। खाद्यान्न की रखरखाव की जानकारी ली। आगार प्रबंधक ने छात्रों को विस्तार से इसकी जानकारी दी। भरतपुर में जर्जर हालत में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर मासूम बच्ची। प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। अलवर पुलिस कंट्रोल रूम पर चोरी का मामला। सीसीटीवी के काम आने वाले मीटर बॉक्स लेकर चोरे गए चोर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। अजमेर में पुलिस की ओर से लगाए गए पौधे। 10,000 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। आमजन से भी की जाएगी पौधे लगाने की अपील। उदयपुर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक चालक को मारी टक्कर। हादसे में कई युवक की मौत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अजमेर के केकड़ी में तालाब में डूबने से युवक की मौत। दरगाह के पीछे से तालाब में यह हादसा हुआ। गाय चराने गया था युवक। सीकर में सालासर रोड पर बाइक और मोपेड के आमने सामने टक्कर। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत और एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंडी व्यापारी से 7 लाख की लूट का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारी पर हमला कर दिया था वारदात को अंजाम। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेस वार्ता। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। जयपुर में युवा मोर्चा पर लाठीचार्ज को बताया शर्मनाक। कहा चूरू में पट्टा वितरण में चल रहा है भ्रष्टाचार का तांडव। दौसा में यूटीवी नर्सिंग भर्ती में हो रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएचए का प्रदर्शन। सीएचए ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में हो रही यूटीवी नर्सिंग भर्ती और इंटरव्यू को निरस्त करने की मांग रखी। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में रहने वाले ई रिक्शा चालक ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया। मृतक के परिजन ने 4 लोगों पर आत्महत्या की उकसाने के आरोप लगाए। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। मानसून में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्घाटन किया। मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकालकर सलामी दी। अलवर उप महापौर घनश्याम गुर्जर को उपलब्ध करवाई जा रही है महापौर की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन। मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर सहित नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार को ज्ञापन सौंपा। सीकर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कलेक्टर पर प्रदर्शन। भीलवाड़ा भट्टीकांड मामले को लेकर आक्रोश जताया। आरोपियों को पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। अजमेर की राजकीय रेलवे पुलिस ने गुजरात ले जा रही बियर के साथ आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 216 बियर को जब्त किया गया। जीआरपी के एसआई भगवान सिंह ने इसकी जानकारी दी। भीलवाड़ा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। जयपुर में महारानी कॉलेज में प्रदर्शन। राजस्थान पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने छात्र नेता देव पलसानिया को गिरफ्तार किया। अलवर की तिजारा थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन। एडिशनल एसपी दलीप सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। पुलिस ने जनप्रतिनिधियों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ का पुजारी निवास पर भव्य स्वागत। पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने माला साफा, शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। सिरोही के स्वरूपगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चलते ट्रकों से चोरी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चावल के खट्टों से भरी पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया। झालावाड़ की भवानी मंडी में गुर्जर और सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में पालिका को न्याय दिलवाने और हत्यारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग रखी। धौलपुर में नाले में पलटा ट्रैक्टर, बड़ा हादसा टला। ठेकेदार की मनमानी से अधूरा नाला लोगों के लिए बना हुआ है परेशानी का सबब।
टोंक के उनियारा में भीलवाड़ा बट्टीकांड से सर्व समाज में आक्रोशित जनता ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले में आरोपित लोगों को फांसी की सजा दिलवाने की कर रहा है मांग। सीकर के रामगढ़ में कार और बाइक में भिड़ंत, बाइक सवार सहित 5 लोग घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फदनपुरा बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अजमेर की पिसांगन में अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर से चुराया ऑयल और कॉइल। रिचमालिया में कुंडिया बालाजी के पास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झुंझुनू में सीनियर आरपीएस गिरधारी लाल शर्मा ने एएसपी पद पर ज्वाइन किया है। शहर के लोगों ने गिरधारी लाल शर्मा का भव्य स्वागत किया। 32 साल की सर्विस में 12 साल झुंझुनू में दी अपनी सेवाएं। चूरू में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने ध्वजारोहण कर आगाज किया। कहा, खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे अपनी अलग पहचान। 12 में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। भीलवाड़ा प्रकरण को लेकर आक्रोश जताया। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश हाड़ा के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। चूरू की बीरमसर पहाड़ी पर ट्रक से नीचे गिरा ट्रक ड्राइवर। ट्रक की कैबिन से ऊपर चढ़ते वक्त पैर फिसला। हादसे में ड्राइवर की हुई मौत। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अंबिका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और कर्मचारी को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। कोटपुतली के बांसुर में कुएं में पैर फिसलने से किसान की मौत। खेत में कुएं की मोटर बंद करने गया था किसान। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव किया परिजनों को सुपुर्द। सीकर में बदमाशों का आतंक। दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़े, नकदी और मोबाइल चुराकर बदमाश फरार। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए सऊदी अरब की राजधानी जेदा में मिली 40 देशों की एनएसए। 2 दिवसीय बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हिस्सा लिया। डोभाल ने दिखाया शांति का रास्ता। यूपी में बढ़ सकती है आईएनडीआई गठबंधन की मुश्किलें। लोकसभा की तैयारी कर रहे सपा और कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। 12 सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में आरएलडी।